अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। लेकिन सबसे पहली बात कि ये लड़की है कहाँ पे? राधिका कितनी प्यारी लग रही है, नहीं? मतलब ठीक ही लग रही है। चल, प्यारी लग रही है। इसने तो वही साड़ी पहनी है जो दिव्यम जी ने इसे दी थी। ये साड़ी थी कहाँ? दादी जी, ये साड़ी आप अपने कमरे में रख लीजिए। हमारे कमरे में सफाई होने वाली है, कहीं खराब ना हो जाए साड़ी। ठीक है बेटा। कितनी सुंदर लग रही हो। इतने दिनों के बाद सजी संवरी हो ना, इसीलिए भगवान तुम्हें हर बुरी नजर से बचाए। ये गेंदा फूल के पास महारानी जैसी साड़ी कहां से आई? इसे तो इसकी औकात हम दिखाते हैं। हम भी इसे छोड़ेंगे नहीं। भैया जी, इसमें क्या है? इसमें ऑरेंज जूस है मैडम। अच्छा, और इसमें? इसमें नींबू पानी है। और इसमें? कोल्ड ड्रिंक। अच्छा, तो इसमें? ये सॉफ्ट ड्रिंक है। अच्छा, हमें तो लगा था कि शराब है। शराब नहीं है मैडम, सॉरी। ठीक है, हम तो बस पूछ ही रहे थे। अब जाइए यहाँ से। बड़े लोगों की क्या रूखी सूखी पार्टी है, हमें ही कुछ करना होगा। दिव्यम जी, वो आज हम बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। जानता हूँ, थैंक्स। दिव्यम जी, हमारी भी थोड़ी तारीफ कर देते। ये भी ना भैया। थैंक यू। तारीफ ही सुननी थी राधिका तो सामने से बोल देती। पीठ पीछे चुगली करने की क्या जरूरत है? हमें कुछ नहीं सुनना है। वैसे तुम भी बुरी तो नहीं लग रही राधिका। हेलो, गोल्डन वाइन शॉप। भैया जी, एक बोतल शराब मंगवानी है। पता हम बताते हैं, आप भिजवा दीजिएगा। और हाँ, आएंगे ना तो इसी नंबर पर कॉल करना। जी। अब आएगा पार्टी में असली मजा। और ये स्नैक्स लाजवाब, बेहतरीन,
मैंने जिंदगी में पहली बार खाए हैं इतने टेस्टी स्नैक्स। वैसे वर्मा जी, आपको जो ये स्नैक्स इतने लाजवाब और बेहतरीन लग रहे हैं, ये मेरी पत्नी ने बनाए। क्या बात कर रहे हैं मिस्टर दिव्यम? जी भाई, आजकल की लड़कियां तो किचन के नाम से दूर भागती हैं, किचन में कदम तक रखना नहीं चाहती हैं। और आप कह रहे हैं कि आपकी वाइफ ने इतने बढ़िया बढ़िया खाने पीने की चीजों का इंतजाम अकेले कर लिया। भाई कमाल है, हम उनको थैंक यू कहना चाहेंगे। कहाँ है वो? वेयर इज शी? दिख रही है ना कली। राधिका की जान पहचान करवा ही देता हूं तब तक। हाँ, वो वहां पे आपको मेरी दादी दिखाई दे रही हैं, उनके साथ जो है वो है मेरी पत्नी राधिका। गेंदा फूल, तुम तो पूरी बन ठन के नई साड़ी पहनकर सेठानी बन गई हो। सुनो, ये हमें दो, जाओ ये लो। ये मत भूलो कि तुम हो कौन। जाओ और जाकर सबको दो। एक्सक्यूज मी मिस्टर दिव्यम, यह आपकी पत्नी है या कोई मामूली वेटर? राधिका जी। नमस्ते नमस्ते, ये आप लोग लीजिए ना। जीजी दिव्यम और राधिका को एक साथ ना देख लें। जीजी, क्या बढ़िया पार्टी चल रही है ना? बहुत अच्छी पार्टी लग रही है। आप क्या कहती हैं? हाँ हाँ, है ना? यहाँ बच्चे मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे? मैं सोच रही थी हम लोग हाँ, वो आजकल बच्चे फोटो खींचते हैं ना, खुद की फोटो ऐसे खींचते हैं, वो क्या कहते हैं उसको? सेल्फी सेल्फी। तो चलिए ना सेल्फी खिंचवा। सुनो, एक बात हम कह रहे थे जी कि हमारी होने वाली बहू है कली और सब मेहमान आए हुए हैं। हम सोच रहे थे कि उनसे सबसे उसको मिला दे पहले। जीजी, जब भी हम लोगों ने कली और दिव्यम के रिश्ते की बात की है, कुछ ना कुछ दिक्कत तो आई है। अब इतने सारे लोगों के सामने अगर कली की शादी की बात की तो कहीं नजर ना लग जाए, तो मैं सोच रही थी सीधा शादी का कार्ड बांटेंगे और इन सबको बुला लेंगे। क्या कहती हैं आप? वैसे तुम बात तो सही कह रही हो प्रभा। अच्छा चलो सेल्फी लेते हैं। हाँ चलिए चलिए। मिस्टर दिव्यम, सर्व करने के लिए इतने सारे वेटर्स हैं, फिर आपकी वाइफ क्यों जूस सर्व कर रही है? जी, वो हमारे देश में कहावत है, अतिथि देवो भव। इसका मतलब होता है कि मेहमान जो है वो भगवान के समान है। तो घर आए मेहमान को अपने हाथ से खिलाना पिलाना ये तो पुण्य का काम है ना। और वैसे भी हमारे यहाँ रिवाज है कि आज भी मेहमान का सत्कार सबसे पहले बहू ही करती है, और हम इस घर की छोटी बहू हैं, तो आज ये सौभाग्य हमें मिला है। सच मिस्टर दिव्यम, आज के इस जमाने में भी अपने संस्कारों को जिंदा रखना आपके घर के लोगों से सीखे। धन दौलत के साथ साथ संस्कारों में भी कोई कमी नहीं है बंसल परिवार में, वरना आजकल तो घरों की पार्टियां भी किसी होटल की पार्टी जैसी हो गई है। पर यहाँ यकीनन अपनापन महसूस हो रहा है। मुझे यहाँ आकर बेहद खुशी हो रही है। थैंक यू। आपने बिल्कुल सही कहा मिस्टर सिन्हा। दिव्यम जी, मैं सिन्हा जी की बातों से इत्तेफाक रखता हूँ। थैंक यू मिस्टर सिन्हा। थैंक यू वर्मा जी। नाउ एक्सक्यूज अस मिस्टर दिव्यम, हम मिस्टर जगमोहन जी से मिलकर आते हैं। जी जरूर वर्मा जी। आइए मिस्टर सिन्हा। ये ऐसा कमाल कैसे कर लेते हो तुम राधिका? मतलब यहाँ मुझे लग रहा था कि तुम शर्मिंदा हो जाओगी, लेकिन तुमने ये पूरे मामले को इतनी खूबसूरती से संभाल लिया कि किसी को कुछ गलत सोचने का मौका ही नहीं मिला। दिव्यम जी, अपने ही घर में अपने ही मेहमानों को खिलाने पिलाने में कोई शर्मिंदगी नहीं है।
बात तो सही है, लेकिन अब तुम किसी को कुछ सर्व नहीं करोगी, ठीक है? पर दिव्यम जी, वेटर, ये ले जाओ मैडम के पास से। राधिका, मुझे तुम्हें दूसरे केस से मिलवाना है, ठीक है? चलो। इतनी चिंता मत करो राधिका। वो देखो, दादी ने बड़ी दादी को अपने साथ बिजी रखा हुआ है, देखो। समझी? और वो कली भी दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही, समझी? रिलैक्स। चलो। इस नौकरानी को बहुत शौक है ना बहू बनने का। अब देखो इसे कैसा नाच नचाते हैं। रुको, लाओ ये हमें दो। नहीं नहीं मैडम जी, ये हम कर रहे हैं ना, ये हमारा काम है। हाँ ये काम तुम्हारा है, लेकिन ये सारे जूस हमें चाहिए। तुम्हें नहीं यही रहने दो, वो वाले जूस जाके ले जाओ। हमें ये ग्लास कैसे भी करके उस नौकरानी को पिलाना है, फिर उस नशे के बाद उसका तमाशा देखने लायक होगा। तो ये हरकत कर रही थी तुम? वो दादी सास जी हमें माफ। कली, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। हम जानते हैं कि तुम अपने हाथ से जूस और शरबत सबको देना चाहती हो, लेकिन ये नौकरानी का काम है, तुम्हारा नहीं। अभी हम गेंदा फूल को बुलाते हैं ये काम करने के लिए, वरना तुम नौकरानी और वो महारानी बन जाएगी। अब दादी सास जी को क्या बताएं कि वो सच की महारानी है। जी जी दादी सास जी, हम उन्हें जाके खुद दे देते हैं। एक मिनट, हाय दैया, बुआ सास जी ने तो ये शराब वाला जूस उठा लिया। दादी सास जी, आप ये वाला रहने दीजिए, ये बहुत मीठा है, आपको मीठा नुकसान करेगा। आप ये लाल वाला कम मीठा वाला शरबत ले लीजिए। अरे हमें कोई मधुमेह की बीमारी थोड़ी है कि जो हमें मीठा नुकसान करेगा। हम तो यही वाला पियेंगे। जीजी, ये देखिए पकौड़े, मुझे तो बहुत स्वादिष्ट लगे। आप चक्कर बताइए कैसे हैं? अच्छा है। अरे ये कली हमारा जूस ले गई, हमें तो वही जूस पीना था। कोई बात नहीं, ये वाला पी लीजिए। हाँ, इतने टेस्टी स्नैक्स बनाए तुमने, खुद ने नहीं चखे। अच्छा लग रहा है आपको?
लेडीज एंड जेंटलमैन, न्यू ईयर शुरू होने में बस 1 मिनट रह गया है, तो आप जिसे सबसे पहले विश करना चाहते हैं उसे ढूंढ लीजिए, उसके पास रहिए और उसे विश कीजिए, क्योंकि हम काउंटिंग शुरू करने वाले हैं। लो कविता, मैं आ गया तुम्हें सबसे पहले न्यू ईयर विश करने, नहीं तो पूरे साल भर तुम चिड़चिड़ करती कि मैंने तुम्हें सबसे पहले विश नहीं किया। क्या आप भी गोलू के पापा? सुजाता, हर साल मैं सबसे पहले माँ को विश करके उनका आशीर्वाद लेता हूँ। नजर नहीं आ रही माँ, मैं भी देख कर आता हूँ। तुम एंजॉय करो। हर साल हम सबसे पहले अपने मुन्ना को विश करते हैं, इस साल भी हम सबसे पहले अपने मुन्ना को ही विश करेंगे। मुन्ना है कहाँ? तो अब हम गिनती शुरू करते हैं। 10, 9, 8। क्या कर रही हो तुम? नाचना बंद करो, दिव्यम को ढूंढो और दिव्यम के पास जाओ। सबसे पहले तुम्हें उसको मुबारकबाद देना है। हटिए ना दादी सासी, हमें नाचने दीजिए। और ये तुमको नचनिया हो क्या? जाके दिव्यम को ढूंढो। दिव्यम जी कहाँ है? 7, 6, 5, 4। दिव्यम जी, गिनती शुरू हो गई है, चलिए अंदर चलते हैं। One. हैप्पी न्यू ईयर दिव्यम जी। हैप्पी न्यू ईयर राधिका। जीते रहो। नया साल मुबारक हो माँ। जीते रहो, मुझे तुम पर हमेशा गर्व रहेगा। बुआ जी, नया साल मुबारक हो। हमेशा ऐसे ही तरक्की करो। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। माँ, मुन्ना, खुश रहो। हैप्पी न्यू ईयर माँ। हैप्पी न्यू ईयर मुन्ना। माँ जी, हैप्पी न्यू ईयर। खुश रहो, सदा सुहागन रहो। हैप्पी न्यू ईयर राधिका। पति को अकेले में विश करना था तो उसे कोने में ले आई। नहीं माँ जी, ऐसा हम मजाक कर रहे थे बस। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? सब लोग पार्टी में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ, पार्टी में चलो। और दिव्यम, तुम्हारे क्लाइंट्स ढूंढ रहे थे कब से, जा करके उनसे मिल लो। जी माँ।
मिस्टर जगमोहन, हमें नहीं पता था कि आपने मनोरंजन के लिए डांसर्स भी बुलाए हैं। मिस्टर जगमोहन, ये तो कमाल ही हो गया। मतलब ऐसा बेमिसाल और फनी डांस हमने तो जिंदगी में आज तक नहीं देखा। क्या हो गया इसे? भांग वांग खा लिए क्या इसने? क्या नहीं? जिज्जी, कली को हो क्या गया है? अरे भगवान जाने प्रभा, अभी जाकर हम इसको देखते हैं। कली क्या कर रही हो? नाचना बंद करो, देखो सब लोग हंस रहे हैं, बंद करो ये। हम तो नाचेंगे, हम तो नाचेंगे, हम तो नाचेंगे। जीजी, हमें थप्पड़ मारा, इसे तो हम अभी बताते हैं। बस करो ये गाना। बंद करो ये सब, नचनिया हो क्या? बंद करो अपना नाटक। नाटक हम नहीं कर रहे दादी सासरी, नाटक ये राधिका और ये दिव्यम कर रहे हैं। इन्हें कहिए अपना नाटक बंद करे। एक नंबर के नौटंकीबाज है ये दोनों। असल में तो ये दोनों शादी कली जी क्या हो गया आपको? आके खोलिए। दिव्यम जी जाके पानी लेकर आइए। अरे क्या हुआ हमारी कली को? कली जी क्या हुआ? पुलिस में डॉक्टर को फोन कीजिए ना जल्दी। हाँ मैं कहता हूँ। एक सेकंड हटो एक सेकंड। कली जी आराम से। माफ कीजिएगा, इस सब की वजह से आप लोगों को बहुत परेशानी हुई, आपका न्यू ईयर का मूड खराब कर दिया। नहीं, कोई बात नहीं, आप ये सब संभालिए, हम चलते हैं। पता नहीं कुछ टाइम से ये बहुत अजीब बर्ताव कर रही थी। ऐसा लग रहा है कि खाने में कुछ मिलाया गया हो। केदापुर, जरूर तुमने उसके खाने में कुछ मिलाया होगा, इसीलिए वो बेहोश हो गई। बताओ क्या मिलाया था? कली ने बेहोश होने से पहले तुम दोनों का नाम लिया था। बताओ क्या छुपा रहे हो तुम दोनों? कहीं कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? उन्होंने पार्टी में कुछ ज्यादा ही शराब पी ली। हो ना हो, कली को शराब तुमने ही दी है। सच बताओ क्या छुपा रहे हो? बुआ जी शांत हो जाइए प्लीज। बड़ी दादी ये सवाल जवाब तो हम बाद में भी कर सकते हैं ना, फिलहाल तो हमें कली पे ध्यान देना चाहिए, उसकी तबीयत सही नहीं है। हाँ हम कली जी को कमरे में लेकर जाते हैं। हटो, दिव्यम और गोलू लेकर जाएंगे। उठाओ तुम दोनों।
गोलू भैया चलिए। नहीं मालकिन, हमने कली जी को शराब नहीं दी, और हम भला क्यों देंगे? क्योंकि तुम जलती हो कली से, क्योंकि तुम्हारे पास दिव्यम जैसा पति नहीं है ना। आज हम तुमसे सच उगलवा कर रहेंगे। डॉक्टर साहब, इसे क्या हुआ है? कुछ दिन पहले भी बेहोश हो गई थी। कहीं कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? पहले बेहोश होने की वजह डर था, पर इस बार इनको किसी बात का तनाव है और इसीलिए इन्होंने पार्टी में कुछ ज्यादा ही शराब पी ली। शराब? डॉक्टर साहब, आप कैसी बात कर रही हैं? हमारे घर में शराब आती तक नहीं है तो कली शराब कैसे पी सकती है? ये तो मैं नहीं बता सकती, पर शराब तो इन्होंने पी है। अब इनका नशा उतारने के लिए आप लोग इन्हें नींबू पानी पिलाइए, और जब इनको होश आ जाए तो फिर पूछिएगा कि इनको शराब कहाँ से मिली। मैं चलती हूँ। कल हम अपनी साड़ी नौकरानी जी के कमरे में भूल गए थे, अभी वापस लेकर आए तो देखिए किस हाल में मिली है हमारी साड़ी। हो ना हो, कली को शराब तुमने ही पिलाई है। अब देखिए मन अति सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।